अच्छा भाई, अब नहीं नहीं, वही तो लगा के दिखा रहा हूँ, देखें। अब हमारे पास, अब हम वापसी आ जाएं क्लास में। सही है, वापसी आ गया ना भाई सब? सही है। तो हमने यहां से इसको कॉपी कर लिया और यहां पे आके पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहली फील्ड तो हमारे पास पासवर्ड होगी नहीं, कौन सी फील्ड होगी? ईमेल। सिक्योर एंट्री टेक्स्ट तो होगा नहीं। राइट साइड पे आइकन नहीं आएगा, किस साइड पे आएगा? कौन सा आइकन आएगा भाई? ईमेल। अब ये बोल रहा है भाई ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट इनपुट ना इंपोर्ट नहीं हुआ पड़ा। हमने कहा अच्छा इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, सही है। यहां पर आए, इंपोर्ट कर दिया, इसको कॉपी किया और यहां पे जाकर हमने पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास एक इनपुट फील्ड बना हुआ आ गया, जिसके अंदर पहले से आइकन क्या लगा हुआ आ गया? ईमेल का। ठीक है, अब हम कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें डेटा ये स्टोर हो रहा है। ये हो गया किसके लिए? ईमेल के लिए। इससे ऊपर अगर आप लगाना चाहते हो कि भाई कोई लेबल वगैरह टेक्स्ट इनपुट, तो वो आप लिख सकते हो। अब इसको टेक्स्ट नहीं मिलेगा तो टेक्स्ट भी यहां पर इंपोर्ट कर लेते हैं। वैसे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास उसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट यहां पे ईमेल लिखा हुआ आ गया ना भाई। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि नहीं यार लिखा हुआ आए ईमेल, तो आप ऊपर एक सिंपल टेक्स्ट दे दोगे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ आ गया? ईमेल। लेकिन ये बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ईमेल जब इस फील्ड के अंदर है तो आप इजीली कर सकते हो। इसके स्टाइल में जाकर अगर हम चाहें कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये हो जाए सिंपल ग्रे कलर का, तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी क्या हो गया? ग्रे कलर का हो गया। आइकन का कलर मुझे थोड़ा सा रेड चाहिए, तो हमने आइकन का कलर क्या, अच्छा बहुत खराब हो गया भाई, ये तो हालात बहुत बुरे हो गए इसके। इसको वाइट ही कर देते हैं और कलर इसका ब्लू कर देते हैं। कलर हमने कर दिया ब्लू। तो अब कुछ हालात सेट हुए हैं, सही है भाई। और एक इनपुट फील्ड बनी हुई आ गई, और ये जब आप इसको लोड मारोगे रीलोड, तो बाय डिफॉल्ट ईमेल अंदर लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ईमेल ऊपर से चला जाएगा। और इसी तरह ना अगर आपको ये भी लगाने हैं, मतलब इसके राइट साइड पे ये पूरे बॉक्स भी बनाने हैं, तो उसके लिए आप आउटलाइन वगैरह मॉडल यूज कर सकते हो। तो आप ये दे दो सिंपल मॉडल, इसके अंदर जाकर मॉडल पेस्ट कर दिया, तो अब ये फील्ड बनी हुई आ गई। हर साइड से मुझे मार्जिन चाहिए, तो यहां जाकर मार्जिन 20 दे दी, तो कुछ सेट हो गया, सही है भाई। तो यहां पे हम जाकर अपना ईमेल लिख सकते हैं, और ये जो ईमेल है यहां पे ऊपर चला गया। इसी तरह हमारे को एक और चाहिए फील्ड, जो कि कौन सी होगी? पासवर्ड की। इसको कॉपी करते हैं यहां से और नीचे आकर पेस्ट करते हैं। इसका प्लेस होल्डर हो जाएगा पासवर्ड। यहां पर पासवर्ड के लिए लॉक का बटन बना लेते हैं, और लॉक के नाम से कोई भी आइकन नहीं है, तो लॉक के लिए इसने यहां पर क्या लगाया हुआ है? आई के। लेकिन वो तो राइट साइड पे लगाएंगे ना यार, चलिए हम राइट साइड पे लगाते हैं, लेफ्ट साइड के लिए कुछ सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। जी जी, कलर के, अच्छा कलर के अंदर आई लगा रहा हूं। अच्छा ये भी मिस्टेक है ना, हमने यहाँ पर लॉक लगा के देखूं। सही है भाई, तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ आ गया। ठीक है, कि अब राइट साइड पे वो प्लेस होल्डर होता है कि भाई आप पासवर्ड को देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। अच्छा ये मार्जिन हमने कुछ ज्यादा ही दे दिया है, इसको 10 करते हैं ताकि थोड़ा सा बराबर रहे। अब क्या है कि ये मसला आ जाएगा, अब हमें थोड़ा सा इस सेटिंग के लिए मार्जिन वर्टिकल 10 देंगे, हॉरिजॉन्टल 20 देंगे, और थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, 10 की जगह 2 कर देते हैं। तो ये बिल्कुल स्पेस इनके बीच में कम हो गया। सिर्फ इससे पहले इन दोनों के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा था, सही है।
अब राइट साइड पे मुझे आइकन चाहिए, तो मैंने इसी को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया राइट, और इधर जाके यहां जाके आई बना दिया। तो आइकन हमारे पास कुछ इस टाइप का आइकन आ गया। सही है भाई। अब हम चाहते हैं कि जब मैं इसके ऊपर लिखूं तो बाय डिफॉल्ट तो ये होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहां पर जाते हैं, कॉन्स्ट पासवर्ड शो, एक फील्ड बना लेते हैं, शो पासवर्ड सेट शो पासवर्ड। कॉपी कर लिया और यहां पे आके हमने पेस्ट कर दिया। यूज स्टेट ये आ गया, और बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास ट्रू हो गया। और इसको यूज इफेक्ट को कॉल करने के लिए रेक्ट के साथ इंपोर्ट कर दिया। ठीक है भाई, तो यहां तक हमारे पास काम। अच्छा, तो ये काम हमारे पास यहां तक होगा। अब इसको मुझे यहां पास करना है, तो मैंने यहां पे दे दिया सिक्योर एंट्री टैग्स में जाकर शो पासवर्ड यहां दे दो। तो अब बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, हमारे पास पासवर्ड शो नहीं हो रहा। सही है भाई। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये पासवर्ड क्या हो जाए, शो हो जाए। इसके लिए हम इसको करते हैं इंटर, इस साइड पे भी इंटर, और इसके ऊपर लगाते हैं। अब देखते हैं इस पे ऑन क्लिक ऑन प्रेस काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑन प्रेस console.log टेस्ट, तो हमारे पास सही है भाई। तो हमारे पास ये टेस्ट कंसोल काम कर, मतलब ऑन प्रेस काम कर रहा है, वरना हमें इसके ऊपर लगाना पड़ता है टचेबल ओपेसिटी, लेकिन बाय डिफॉल्ट इस पे काम कर रहा है, तो हमें ये जरूरत अब नहीं पड़ेगी। जी 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 जी, आवाज नहीं आ रही। सही है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, यहां जाकर सेट शो पासवर्ड फॉल्स कर दो। ये भाई, इस पे ये हो गया, इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये पासवर्ड शो हो गया। अब क्या है कि इसका आइकन भी तो चेंज होना चाहिए ना भाई। ये आइकन भी क्योंकि दो होते हैं, एक आई होता है और एक आई पे डैश लगा होता है। सही है कि भाई अभी तो ये शो हो रहा है, तो ये आइकन सही है। तो हमने क्या करना है, अगर शो पासवर्ड ये हो तो ये वाला आइकन दिखाना, मतलब ट्रू हो तो ये दिखाए, फॉल्स हो तो इसको ट्रू कर देना। ठीक है भाई, इसको क्या कर देना, ट्रू। और आइकन का नाम यहां पे इसने आई लिखा हुआ है। अब आइकन यहां पे जाते हैं, यहां से सर्च कर लेते हैं। कहां थी वो वेबसाइट सर्चिंग वाली जहां पे हम सर्च कर रहे थे। एक तो ये वाला है आई, उसके बाद क्लोज आइज के नाम से होता है ना, ये क्या होता है, ये वाला आई ऑफ, नाम हम ये लगा के देखते हैं, आई ऑफ। सही है भाई, सेट हो गया। ठीक है भाई, तुम्हारे पास ये आइकन इस तरह करके लगा हुआ आ गया। अब इस पे नहीं ना यार, गलत आइकन गलत लग रहा है ना, इस पे क्लिक करूंगा, ये हो गया। सही है, देखो सही है भाई। क्लिक कर रहा हूं तो शो हो रहा है और ये आ गया, और जब वापसी ये करूंगा तो मतलब ये वापसी पासवर्ड पे हो जाना चाहिए, आइकन भी चेंज हो जाना चाहिए, तो सही चल रहा है। उसके बाद हमें लगाने हैं रेडियो बटन, फीमेल और मेल के लिए। आप डायरेक्ट यहां पे आएंगे, इसमें आएंगे रेडियो बटन,
डायरेक्ट आपने कुछ भी याद नहीं करना, सब कॉपी पेस्ट है भाई, सही है। सबसे पहले आपने ये रेडियो बटन यूज करना है, इसकी वैल्यू हम पास करेंगे, स्टेटस होगा और ऑन प्रेस होगा। हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके जहां पे ये टेक्स्ट इनपुट खत्म हुआ इसके बाद ये लगा दिया। सबसे पहले ये फटेगा इसके ऊपर, तो हमने कर दिया भाई ये इसको दे दो, कॉपी करके हमने यहां पे आके लगा दिया और इसको रेक्ट दे दिया। तो रेडियो बटन नॉट इंपोर्ट, रेडियो बटन इंपोर्ट कर लिए, तो हमारे पास ये दो लिखे हुआ आगे। अब इसके पीछे टेक्स्ट क्यों नहीं लिखा हुआ रहा, वैल्यू फर्स्ट और सेकंड, और इसके अंदर टाइटल होगा कैसे, टाइटल वैल्यू लेकिन हमें तो ये एक लाइन में चाहिए, पहले ये आए फिर फर्स्ट लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमने इसको कर दिया व्यू के अंदर। पहले एक व्यू बनाया हुआ है, व्यू के अंदर जाकर स्टाइल, स्टाइल में जाकर दो कर्ली ब्रैकेट फ्लेक्स को दे दिया 1, फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे दी, और ये दोनों इसके अंदर जाके एक और व्यू बना दिया, इसके बाहर एक मेन व्यू बनाते हैं, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट, और इसको यहाँ से हटाया, इसके बाद जाकर पेस्ट कर दिया, और ये वाला यहाँ से हटाया, अच्छा इसने तो और ही हालात ख़राब कर दिए भाई। टेक्स्ट में ये लेके आ रहा है एक, इसको कॉपी करके कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बैकएंड बिल्कुल, बंदा फंस जाता है कि भाई कैसे होगा। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है, ये लगाते हैं, ये वाला काम कर जाएगा हमारा। ये भाई तो हम कुछ हालात तक पहुंच गए भाई। ये क्या, ये तो चेंज ही नहीं हो रहे, सही है। और इधर से जाके फर्स्ट जिस पे टिक करेंगे ऑन चीज़ें वो वैल्यू जाएगी और वैल्यू सेट होगी, इसलिए मसला कर रहा है। तो हमने ये कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पर आकर, अच्छा ये है ना चेक्ड, तो चेक्ड के नाम से हम बना लेते हैं। इस पर होता है ऑन वैल्यू चेंज, में चाह के आपको वैल्यू मिलेगी और वैल्यू में आपने
इसको कॉपी कर लिया, ये भी कॉपी कर लेते हैं पूरे का पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इधर आकर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पे जाके हमने सेट वैल्यू की जगह सेट चेक्ड और इधर जाकर चेक्ड। तो अब हम उम्मीद करते हैं जिस पे क्लिक करेंगे उस पे लगेगा। सही है भाई? अच्छा, अब हमारे पास ये भी हो गया। इससे ऊपर आप एक लाइन में नहीं यार, एक लाइन में आपको फिर वो व्यू लगाना पड़ेगा ना, व्यू में जगह फ्लेक्स की सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको एक लाइन का भी इसने दिया तो होगा कहीं ना कहीं, एक लाइन का नहीं दिया हुआ। एक लाइन में आते हैं या नहीं आते? आते हैं यार। देखो आप ये समझो कि आपके यूजर की स्क्रीन बहुत छोटी होगी, इसलिए वो फीमेल और मेल ऊपर नीचे होगा ना भाई। ऊपर सबसे ऊपर एक टेक्स्ट लगा दो भाई, सिंपल इजीली, ताकि उसको नजर आए भाई इसमें से एक सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट जेंडर और इसकी वैल्यू कर दो फर्स्ट आइटम की जगह मेल, इसकी कर दो फीमेल। ठीक है भाई, तो यहां तक सबको समझ आ गया। अब थोड़ा सा इसको नीचे करना है, तो नीचे के लिए आप यहां जाओगे, स्टाइल मार्जिन कहां पे लगाई थी हमने, तो यहां जाते हैं स्टाइल में जाकर मार्जिन टॉप से 30 कर दो। ये तो अब कुछ नीचे आ गया। सही है भाई? तो यहां तक सबको समझ आ गया। इजीली फॉर्म भी बना सकते हैं, टेक्स्ट इनपुट रेड। अच्छा बिल्कुल चेक बॉक्स भी ना। अच्छा ये सर्च बार भी आप इसी स्टाइल के लगा सकते हो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करना है। सही है भाई? हर चीज आपको हर कंपोनेंट मिला हुआ है। अब जैसे स्नैक बार है, इस टाइप का स्नैक बार करना है, कोई बटन पे क्लिक हो तो ये भी आप कर सकते हो। मतलब आपके पास ना स्नैक बार हम लोग इसलिए रखते हैं कि भाई कहीं पर शो करवाना हो मुझे, तो जैसे किसी बटन पे क्लिक हो ना, हम यहां अगर एक बटन बना लेते हैं, इस व्यू के अंदर जाकर एक बटन बना लिया रिएक्ट नेटिव पेपर का ही, और यहां पे जाके सर्च कर लेते हैं कोई बटन। अगर हमें टॉगल बटन नहीं, सिंपल बटन, आइकन बटन भी नहीं, ओनली बटन, तो हमने इसको कॉपी किया, यहां पे आके पेस्ट कर दिया, इसको कॉपी किया, बटन इंपोर्ट हुआ पड़ा है। सही है? तो हमारे पास कुछ इस टाइप का बटन लगा हुआ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पे जब क्लिक करूं ना तो मेरे पास वो अलर्ट आए, तो उस अलर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं स्नैक बार। कि मतलब आपने कंडीशन लगानी है ना आगे जाके कि भाई आपने यूजर को दिखाना है कि भाई आपने ईमेल एंटर नहीं किया, आपने पासवर्ड एंटर नहीं किया, आपने सिलेक्ट जेंडर नहीं की, तो उस चीज के लिए एरर को दिखाने के लिए जैसे हमने वहां पे यूज किया था टोस्टिफाई, ठीक है, बिल्कुल अलर्ट की तरह ही बिल्कुल ये यूज होगा। तो आपने सिंपल क्या किया, इस पूरे स्नैक बार को यहां से कॉपी करके अपने व्यू के अंदर रख दिया, और इसके ऑन प्रेस पे यहां आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारे पास क्या कंडीशन है, विजिबल। जब ये विजिबल ट्रू होगा तो ये शो होगा। हाँ भले बटन के बाद रखें, कहीं पे भी रख सकते हैं। अब ये बोलेगा भाई मुझे विजिबल नहीं मिला, तो हम ऊपर जाके एक स्टेट बना देते हैं, कॉस्ट विजिबल